मुंबई के मालाड इलाके में नकाबपोश महिलाओं का आतंक। मालाड के मालवनी इलाके में दिन दहाड़े नकाबपोश महिला गैंग ने किया हमला। मुंबई के मालाड इलाके से दिन दहाड़े एक परिवार पर हमले की तस्वीर। देखें किस तरीके से नकाबपोश महिलाएं गैंग बनाकर एक दुकान में तोड़ फोड़ और मारा पिट कर रही हैं। यहाँ दुकानदार की नाबालिग बच्ची को भी इन नकाबपोश गैंग की महिलाओं ने नहीं छोड़ा। बच्ची तोड़ फोड़ का विरोध करती रही। नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के सामान के साथ घसीटकर दुकानदार के बेटी को पीटा। हमलावरों ने तोड़ फोड़ की घटना में हथौड़े का किया इस्तेमाल। घटना के सबूत को मिटाने की हुई कोशिश। सीसीटीवी कैमरे की तोड़ फोड़, वायरल हुआ वीडियो। इन नकाबपोश महिला गैंग का मकसद पीड़ित परिवार के दुकान और मकान पर कब्जा करना बताया जा रहा है। देखें नकाबपोश महिला गैंग की दहशतगर्दी की तस्वीर। यहां हमला करने वाली नकाबपोश महिलाओं के अलावा और भी महिलाओं और पुरुषों का हमलावरों के साथ होने की आशंका। सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा। ऑफ जुलाई की मॉर्निंग को जब मैं लाइक नॉर्मल रूटीन की तरह अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, मेरे डैड ना शॉप खोल रहे थे। तो डैड ने आके बोला कि ना बहुत सारी औरतें बाहर खड़ी है। तो मैंने कैमरा ऑन किया और मैं देखी कि बहुत ज़्यादा औरतें थी और कुछ आदमी भी थे। तो मैंने जब अपना फ्रंट गेट खोला लकड़ी का, तो उन्होंने मुझे एग्रेसिव टोन में बोला कि दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है, हमें अंदर आना है। तो मैं समझी कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो मैंने ना अपना वुडन गेट को लॉक करके, जो हमारा इंटरसेक्शन है घर और दुकान के बीच में, उसके थ्रू मैं दुकान में एंटर हुई। जब मैं वहाँ एंटर हुई तो वो ऑलरेडी ना दुकान पे से चिल्ला के ना बात कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे बेसिकली हम पे। तो मैं भी वहाँ जाके ना आगे बैठ गई कि वो फोर्सफुली अंदर, मतलब वो थोड़ा कर रहे थे कि अंदर आना है उन्हें। तो जब ये सब हुआ तो बहुत सारी औरतें आई थी, उनके घर की कुछ थी, बाहर की कुछ थी, जो भी थी औरतें। और जो आदमी थे उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, दंगा किया, बहुत चिल्लाया, चीखा और फोर्सफुली खींचने ताने की कोशिश की, मारा, चीज़ें फेंकी, चीज़ें तोड़ी, बाल खींचे, ये करा वो करा। इन सब चीज़ों में हैमर का यूज़ हुआ और थ्रेट्स थी। उन लोग क्या चाह रहे थे? उन लोग चाह रहे थे कि वो फोर्सफुली हमें बाहर खींचकर इस शॉप का पोजीशन ले ले। ये शॉप पे एक्चुअली केस एक डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को लेके ये सब हुआ। वो फोर्सफुली पोजीशन लेने के लिए आए थे और उनका जो एक्शन था वो बहुत हार्मफुल था। कैमरास को जैसे लोकेट किया उन्होंने, कैमरास तोड़ दिए और फिर जो आगे कांच की बर्नियाँ होती हैं उन सबको फोड़ के अंदर आने की कोशिश की। मैं जिस काउंटर पे बैठी थी उस काउंटर को भी पूरा हिला दिया ताकि मैं बाहर आ जाऊँ। इवन मेरी फिंगर जो ग्रिल्स के बीच में आ गई थी। मैं उनको बोल रही थी आंटी मेरी फिंगर है, हाथ छोड़ोगी तो मैं खोल निकालूंगी। वो मुझे वो भी निकालने नहीं दे रही थी। और कैरेक्टर असैसिनेशन बोलो या डिफेमेशन हुआ। वो एक लड़की थी उनमें, उनकी बेटी जो आए थे, मेन था जिनका, उनकी बेटी थी, वो वीडियो लेकर बोल रही थी मैं यूट्यूब पे डालूंगी, मैं डिफेम करूँगी। उसने पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए बहुत सारी गलत स्टेटमेंट पास किए थे मेरे बारे में, बहुत सब कुछ बोलते हुए उसने जब वीडियो निकाला। और फिर जब इन लोग एंट्री लेने वाले थे, जब मुझे खींच नहीं पाए थे बाहर, तो मैंने सोचा जब इन लोग अंदर एंट्री ले रहे तो मैं भी मेरे दुकान के अंदर ही चली जाऊँ। तो जब मैं अंदर चली गई, जो मेरे काउंटर था वो काउंटर उन लोगों ने बाहर खींच लिया था। तो वो मुझे फोर्सफुली बाहर और ना खींच ले बोल के मैं मेरे शॉप के अंदर और ज़्यादा चली गई थी। तो मेरे भाई और पापा बाहर खड़े थे। जो औरतें अंदर घुसी थी और जो औरतें बाहर खड़ी थी उन्होंने फिर भी बहुत मुंहज़ोरी की, ये किया, बहुत फोर्सफुली सुना के, मतलब कुछ बोल कर हमें बाहर खींच रहे थे कि आप बाहर आओ। वो क्लेम कर रहे थे कि उनका घर है और मैं मेरा क्लेम कर रही थी कि ये मेरा घर है। इतनी पैनिक की सिचुएशन में मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे एक्शंस कहाँ जा रहे हैं। जब ये सब हुआ तो उनकी औरतें, 5 औरतें, उसकी वाइफ, बेटी
उसकी भाभी, बहन और एक बुरखे वाली औरत थी। सबने बुरखा पहना था, बट इनका मुझे पता है। जो 5वीं बुरखे वाली औरत थी मैं उसे नहीं जानती हूँ, बट उसका फ़ोटो है। वो और मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों, हम 8 जन हुए ना, 8 जन हम दुकान के अंदर थे और हमने लॉक लगा लिया था कि अब जब पुलिस आएगी हम तभी बात करेंगे। जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद पुलिस ने बोला कि आप सब बाहर निकलो और फिर तभी कुछ बात होगी या कुछ होगा। जब पुलिस ने बाहर आने बोला, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, हम लोग बाहर गए। ये औरतें फिर भी बाहर निकलने को नहीं तैयार थी और कुछ भी क्लेम कर रही थी कि ये उनकी शॉप है और वो चला रहे थे कि वो शॉप ओनर है, जबकि पूरा एरिया जानता है कि शॉप ओनर मेरा डैड है, वो खुद चलाता है वो शॉप। हम लोगों के बीच में विवाद ये है कि वो क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, ये शॉप या ये पूरी जगह उसकी है जहाँ हम रहते हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी जगह है, ऐसा बोल के। और इसी मैटर को लेकर के 2019 में सिविल कोर्ट में हमारा दोनों का केस फाइल हो चुका है। ऑलरेडी 5 साल हो चुका है इस चीज़ को चलते हुए। इतना होने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती 6 जुलाई को जब आए थे ये 2024 को, ये लोग घूस के कब्ज़ा लेने के लिए आए थे, जिसमें इन्होंने मेरी बेटी को मारा, हमारा बहुत सारा नुकसान किया, कैमरास वगैरह तोड़े। ये सब ये जानते हैं कि कोर्ट में क्या करना है या कोर्ट में चलेगी या नहीं चलेगी, ये घुस के अपना ताबा लेना चाह रहे थे। और इन्होंने बाहर से औरतों को खरीद के लाए थे। मैं अपनी बच्ची को बचाने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं अगर जाती तो ये लोग पूरा घर घुस के कब्जा कर लेते। मुंबई पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं मुंबई पुलिस से चाहती हूँ कि इनसे हमको खतरा है और ये आए दिन कुछ ना कुछ करेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, मुंबई पुलिस या मालवनी पुलिस से, कि वो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारी हेल्प करें। यह नज़ारा मालाड पश्चिम के मालवनी गेट नंबर 7 का है। यहाँ प्लाट नंबर 29 मोहम्मदिया मस्जिद के पास न्यू रूबी जनरल स्टोर की दुकान में शनिवार 6 जुलाई 2024 को लगभग सुबह 7 बजे हुई तोड़फोड़ की घटना में मालवनी पुलिस ने कुल 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। मालवनी पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक चिमाजी आड़ाव ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और मौके पर से सभी को थाने लाकर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के विभिन्न 10 आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार इसके लिए मालवनी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आड़ाव का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। पीड़ित परिवार का मानना है कि एक अच्छे और समझदार पुलिस अधिकारी होने से मालवनी में अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी इकरार शफीक अहमद अंसारी के बीच दुकान और मकान को लेकर पिछले 5 सालों से विवाद चल रहा है। इसको लेकर दिंडोशी सेशन कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कोर्ट से केस हारने की स्थिति में इकरार शफीक अहमद अंसारी बौखला गया है, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के खातिर इकरार नकाबपोश महिला गैंग को सुपारी देकर साथ ही अपने परिवार की औरतों को शामिल कर हमारे ऊपर हमला और तोड़ फोड़ कर रहा है। पीड़ित परिवार ने इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक